जय भारत भाई, जय भारत। है आखिरी क्वेश्चन कल ये हुआ था ना अपना, यहां तक हो गए सारे क्वेश्चन, सबने किए। एक बार इसे करो ट्राई। आगे देखो, चलो इसे। 4,000 is divided in two part. First part and second part is invested respectively at 3% and 5% per annum. पर एनम SI। देखो, अभी तो जैसे हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। पेपर में ऐसे थोड़ी पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या नहीं है। तो पेपर में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे पर एनम SI या CI वो ऐसे लिख देगा, ठीक है ना। या तो वो डायरेक्टली मेंशन कर देगा कि सिंपल इंटरेस्ट है, अगर उसने डायरेक्टली मेंशन नहीं करा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के पीछे वो लिख देगा कि SI या CI। तो ये वाला जो SI है ये वही है कि 5% पर एनम SI, ठीक है। कि इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। फिर इफ द SI फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट इज 144 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब बिल्कुल पहले बेसिक से मैं बताता हूं कि कैसे करेंगे हम लोग, जो इक्वेशन जैसे बनेगी। 4,000 है,
इसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया, ए और दूसरा हिस्सा मैंने मान लिया कि 4000 माइनस ए। ठीक है, इसे 3% पे, इसे 5% पे, दोनों को एक एक साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, दोनों को एक एक साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। जो इन दोनों का एस आई बन रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एस आई 1 बनेगा, यहाँ पे एस आई 2 बनेगा, इन दोनों का सम हमें 144 दिया हुआ है, इन दोनों का सम हमें 144 दिया हुआ है। तो अब ये वाला इंटरेस्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता है, पी आर टी बाई 100 था ना, तो P इंटू आर इंटू 1/100 प्लस में इधर P क्या है, प्रिंसिपल 4000 माइनस है इंटू 5 इंटू 1/100 दैट इज 144। ठीक है, एलसीएम लेके जो 100 है वो इधर चला जाएगा, हमारे पास आ गया 3a, 5 चौका 20 माइनस 5a दैट इज इक्वल टू 14400। फिर 2a और ये 14400 का आ जाएगा 5600, ए की वैल्यू आ गई 2800। ठीक है, सोल्व करके ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2800, तो 4000 माइनस ए क्या बन जाएगा हमारा, 1200। ठीक है, 2800 और 1200, ये आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने बिल्कुल जो बेसिक चीज थी, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे इक्वेशन बनाई और उसे सोल्व किया। ठीक है, अब इसी को करने का एक और दूसरा तरीका क्या है, इसको हटा दूं, रफ कर दूं, उसने बोला ना इफ द एस आई फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट इज 144 आफ्टर 1 ईयर, तो दोनों से जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला एक साल बाद वो 144 है, तो उन दोनों का सम 144 होगा। नहीं नहीं, अलग अलग नहीं बोला। ठीक है, अब इसी को करने का दूसरा तरीका देखो। अब ये समझना तुम लोग कि ये वाली हमारी ना अमाउंट 4000 है, ये पूरा, ये पूरी लाइन जो है वो 4000 रुपए अमाउंट को शो कर रही है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे 4000 को, इस पूरे 4000 को अगर मैं 3% पे इन्वेस्ट करता तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलता, अगर मैं 4000 को पूरे साल के लिए 3% पे इन्वेस्ट करता तो कितना मिलता मुझे, 120। इसमें किसी कोई डाउट 120 कैसे आया, क्योंकि मैंने 4000 का 3% निकाल दिया। अगर मैं इसी 4000 को पूरे के पूरे को एक साल के लिए 5% पे इन्वेस्ट करता तो मुझे कितने इंटरेस्ट मिलता, 200। बट हुआ क्या, कुछ हिस्सा जो है वो 3% पे इन्वेस्ट किया गया और कुछ हिस्सा जो है वो 5% पे इन्वेस्ट किया गया, इसलिए मुझे जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 144। ठीक है ना, बस इस तरीके से लिख लिया, उसका कुछ नहीं करना, डायगोनली डिफरेंस ले लो, कितना आ रहा है ये 24, और इधर कितना आ रहा है 56। इनकी रेशियो चेक करो क्या बनती है, 8 सत्ते 8 दिया, मतलब कि 7/3 बन रहा है ना।
तो जो 4,000 का कुछ हिस्सा हमने 3%, कुछ हिस्सा 5% पे इन्वेस्ट करा ना, उसकी जो रेशियो है वो 7:3 आ जा रही है। ठीक है ना? तो 7 और 3 हो गया 10, मतलब पूरा तो 10 यूनिट है। 10 यूनिट की वैल्यू है 400, सॉरी 4,000। एक यूनिट की वैल्यू बनेगी 400, 7 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 2800, और 3 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 1200। ठीक है ना? हमने जब मैंने बोला ना कि कुछ हिस्सा 3% पे, कुछ हिस्सा 5% पे, तो जो ये कुछ हिस्सा था ना, उनकी मैं रेशो निकाल सकता हूं इस तरीके से। बस 4,000 को मैंने 7:3 में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना? हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें? बस ये मेथड तुम तब लगाना जब ये चीज जो है वो, मतलब टाइम दोनों केसेस में इक्वल दिया हो सकता है ना कि भाई दो हिस्सों में डिवाइड करा, एक हिस्से को 4 साल के लिए, दूसरे हिस्से को 7 साल के लिए इन्वेस्ट कर दे, तो टाइम पीरियड अलग अलग हो गया ना। तो जब टाइम पीरियड अलग अलग हो गया तब तुम लोगों ने ये मेथड यूज करना। ठीक है? तब तुम लोग ये सिंपल जो पहले करवाया था वही यूज करोगे। ठीक है? अब इसमें देखो, a sum of 10,000 is lent partially at 8% and remaining at 10% per annum if the average yearly rate of interest is 9.2%। अब ये एवरेज ईयरली रेट क्या है? एवरेज ईयरली रेट है ये चीज। अगर मैं चेक करूं कि 144 4,000 का कितना परसेंट बनेगा, करना कैलकुलेट, कितना बनेगा ये? 12 24 6 3.6 बन जाएगा ये। ठीक है ना? कि पार्शली उसने 3% पे करा, रिमेनिंग पार्शली 5% पे करा, एवरेज उसको जो मिला वो कितना मिला? 3.6%। तो यही चीज वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई पूरा 10,000 था, कुछ हिस्सा उसने 8% पे इन्वेस्ट करा, कुछ हिस्सा उसने 10% पे इन्वेस्ट करा। चाहे तुम परसेंटेज डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, 8%, 10%, और एवरेज कितना बन रहा है? 9.2%। ठीक है ना? फिर अगला स्टेप क्या था? डायगनली डिफरेंस 1.2%, 0.8%। डायगनली डिफरेंस। अब ये इनका तुम अगर रेशियो निकालोगे, ये 4 के टेबल पे कट जाएंगे, तो 2:3 आ जाएगा। 2:3 आ जाएगा। तो हम जो ये 10,000 था 2:3 में डिवाइड करा, तो चेक करो क्या क्या वैल्यू बनेगी। इसकी बन जाएगी 4,000 और इसकी बन जाएगी 6,000। ठीक है? आंसर क्या आ गया हमारे पास? ऑप्शन डी ओनली। अगर इक्वेशन बना के करना चाहते हो तो सेम वैसे इक्वेशन भी बन जाएगी इसकी। वही बना के दिखाऊं क्या? है 500 रुपया। ठीक है? 500, 500 रुपया लगेगा इक्वेशन बनाने का।
तो 10,000 को दो हिस्सों में डिवाइड करा तो वो ए, और 10,000 माइनस ए हो गया। ये 8% पे, ये 10% पे। तो एक एक साल के लिए 8% ऑफ ए प्लस 10,000 माइनस ए इंटू 10%। तो जो ये 9.2% होता है ये पूरे का होता है, एवरेज जब मैंने निकाला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9.2% ऑफ 10,000। यहां से तुम्हारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करूं, आगे करें, करो इसको ट्राई। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दो साल का है ना, तो देखो अगर तुम पार्सली की बजाय 2500 को 2 साल के लिए 5% पे इन्वेस्ट करते तो कितना आता, 2 साल के लिए 7% पे करते तो कितना आता। यहाँ पे साइडों में लिख दिया, फिर जो टोटल मिला है उसको यहाँ पे लिख दो 265, डायगोनल भी लिखते हैं, ठीक है ना। यह इक्वेशन बना के कर, इक्वेशन बना के कोई ना जैसे करती है। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है या तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आ रहा। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, आ गया आंसर। जब यही पे करेंगे, सोच क्या रही है। कितने साल के हो, कितने साल के लिए बोला हो तुमने, कितने साल के
देखो 5% 2 साल के लिए तो कितना बन जाएगा 2500 का? 250 बन जाएगा। 7% 2 साल के लिए 14% पे कितना बन जाएगा ये? 350। ठीक है, कुछ हिस्सा 5% पे, कुछ हिस्सा 7% पे, तो कितना मिल रहा है इन्हें? 265। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 15 और इधर 85। तो रेशियो देख लो क्या बन रहा है, 17:3। तो अब जो तुम्हारा 2500 है उसे 17:3 में डिवाइड कर दो। ठीक है, 17 और 3 कितना हुआ? 20। 20 यूनिट की वैल्यू 2500, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 125। फिर 17 यूनिट की वैल्यू आएगी 17 गुणा में 125, जो कि हमारा बन जाएगा 2125। तुम्हें ये अप्लाई करने में दिक्कत क्या आ रही है, या तुमने सुना ही नहीं जब मैंने एक्सप्लेन करा? तुम्हें क्या कंफ्यूज हो रही थी? कहाँ कंफ्यूज हो रही थी बता? फिर ये तुमने पहले सुना ही नहीं है ना, फिर अप्लाई क्यों नहीं किया? हो जाएगा सबका? करो इसे। ये लाइट बंद करिए, कर दे। आ गया? चलो बढ़िया। बाकी लोगों का? यार मुझे समझ ये नहीं आ रही कि मैं पीट सकता हूँ तुम लोगों को? है ये कितने साल का निकाला है? तुमने सिर्फ 6% निकाला है ना, वो 1 साल का निकला, जबकि हमें अच्छा 5 का। आ गया बीटा? अभी भी नहीं आया सौम्या? हाँ कर ना, फिर इसको 30% और 20% निकाल, इसका 7,000 कर, जल्दी कर। आगे तेरा वर्मा जी 5 तो ठीक है, तो सैटरडे के बाद से सैटरडे को दिखा ही नहीं तो, फ्राइडे को आया था? कहाँ था इतने दिनों से? कर ले मैं करना नहीं आया अभी भी?
तूने 30% किसका निकाला? ये 200 क्यों लिखा यहाँ पे है? नकल तो करी पर उसके लिए भी अकल चाहिए थी। क्यों लिखा 200 और 500? बताइए, कहां से देखा? कहां से देखा? जल्दी बता मेरे को, ये बता दे 200 और 500 क्यों लिखा? बस इसका क्या है? इसका बेटा होगा तो सब ठीक है ना, सब होगा, समझ तो सब आएगा। ये 200 बता दे पहले मुझे क्यों लिखा? बस निकाली 30%। कैसे निकालेगी? 30% ऑफ 7,000 लिखी हो यहाँ पे। हाँ, करियो कैलकुलेट। कैसे करेगी इसको? 30% ऑफ 7,000 कैसे कैलकुलेट करेगी? सीधी लिख इसको। 30% को कैसे लिखेगी? 30/100 लिख। हाँ, पेन बंद कर रही है बार बार। हाँ, कर कैलकुलेट। कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? 200 आ रहा था वो। वैसे इसको कर कैलकुलेट, कितना बन रहा है? हाँ लिख। अब यहाँ पे क्या आएगा? हाँ लिख। और वहां पे क्या आएगा? यहाँ पे। हाँ हाँ, अब ये 200 और 500 था जो तूने पहले देख लिया। देखो भाई, 7,000 था। कुछ हिस्सा हमने 4% पे 5 साल के लिए, और कुछ हिस्सा हमने 6% पे 5 साल के लिए। ऐसे ही था ना? अब सिंपल इतनी कैलकुलेशन नहीं हो रही तुम्हें कि भाई देखो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 5 का 20, 20% ऑफ 7,000, 1,400, 6 5 30, 30% ऑफ 7,000, ये कितना बनेगा? 2,100। और बीच में लिख देंगे जो वैल्यू वहां पे दी हुई है। डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे 200 और यहाँ पे 500। तो रेशियो क्या बन जाएगी? 5:2। अब ये 5:2 आया क्या हमारे पास? कि जो 7,000 था वो हम लोग 5:2 में डिवाइड करेंगे। तो 5:2 में डिवाइड करेंगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 5,000 और 2 की वैल्यू आ जाएगी 2,000। ठीक है ना? कि जो पार्ट हमने 4% पे 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया वो 5,000 है, और जो 6% पे 5 साल के लिए किया वो 2,000 है। क्या नहीं समझ आ रहा बताइए? करो इसे, करो ट्राई। मैंने बोला था कि भाई ये तुम तभी यूज करना जब टाइम इक्वल हो। अब यहाँ पे टाइम अलग अलग है, तो इक्वेशन बनाओ बस, जो भी बनेगी। वो कब से बैठा है? आ रहे हैं आंसर? हो रहे हैं? मतलब हो रहे हैं? कर फिर इसको भी कर। जो ये लाइन लिखी है, द रेशियो ऑफ एस आई फ्रॉम बोथ इज 3:7, इसको कैसे लिखोगे तुम लोग? 10x। हाँ कैसे लिखते हैं? लिखिए एक बार।
सही बोलिए, लिख जैसे भी। नहीं नहीं, द रेशियो ऑफ एस आई फ्रॉम बोथ इज 3:7। 19,400 था ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। तुम एक को ए ले लो, एक को चाहे 19,400 माइनस ए ले लो। अच्छा अभी होगा क्या, अगर तुम 19,400 माइनस ए लेट करोगे ना, तो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो तुम 19,400 माइनस ए की बजाय यहाँ पे लेट करो बी, और ये मान लो कि भाई ए प्लस बी हमारा ये है, ठीक है। ए को वो 8% पे 5 साल के लिए, और बी को 4% पे 9 साल के लिए। एस आई फ्रॉम बोथ, इसको एस आई वन मान लेता हूं, तो एस आई वन मेरा क्या बन जाएगा, 40% ऑफ ए। एस आई वन ये बन गया ना, और एस आई टू क्या बन जाएगा, 36% ऑफ बी। तो यहाँ रेशियो हमारे पास क्या दी हुई है उसने, एस आई वन एस आई टू, दैट इज 3:7 मीन्स 3/7। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 40% ऑफ ए, 36% ऑफ बी, परसेंट से परसेंट गया 10 और 9, तो इनको उधर ले जाओ, ए बाय बी मेरा क्या बन रहा है, 27/70, ठीक है ना। और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग, ए को मैं मान, क्योंकि रेशियो में दी हुई है ना, तो ए को मैं मान लेता हूं 27x, और बी को मैं मान लेता हूं 70x, ठीक है ना। जब रेशियो दी होती है तो एक वेरिएबल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो काट दिया जाता है, तो जो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो मैंने x मान लिया, ठीक है। समझ आ रही है ना बात। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो 27x और 70x को यहां पुट कर दो, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 19,400, 27x प्लस 70x, तो ये बन गया 19,400 97x, 97 टू जा 194 होता है। x की वैल्यू यहां से आ रही है हमारे पास 200, x की वैल्यू क्या आ रही है 200। तो 200 मतलब a हमारा था 27x, a हो गया 27 इंटू 200, जो कि बन जाएगा 5400, और b था हमारा 70x, तो ये बन गया 70 गुणा में 200, 14,000, ठीक है। बोल भाई क्या हुआ। हाँ जानवी, हो जाएगा नहीं है, ये भी सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अभी पिछला करा। ये भी वैसा ही है, इसे करो। और है ना, मैं सबकी ना नोटबुक चेक करूंगा, जो मैंने बोला ना, जैसे कल 25 तक क्वेश्चन दिए थे, है ना। अब कल तक तो जो निकल गया निकल गया, अब आने वाले कल में ना मैं चेक करूंगा कि तुमने किए कहाँ पे, तो अपना उस तरीके से करना नोटबुक पे, ठीक है ना। और मेरे को ये बहाना नहीं चलना कि भाई घर बुलाया, ये हो गया वो हो गया।
अगर हम इसमें 8 का वो निकाल दें इससे, प्रिंसिपल 864 कैसे लिया तुमने? ये जो अमाउंट है वो क्या होता वो तो ऐसा ही होता है? है ना, अमाउंट हुआ ना। 6% ऑफ ए। हाँ ये हाँ तो फिर बस इसी को इतना ही लिखो, 6% ऑफ ए, अच्छा 12% ऑफ बी। हाँ, वैल्यू भी ना ए की वैल्यू पता ही नहीं है ना हमें अभी तक, वही तो कैलकुलेट करनी है, वही सोचो ना। देखो इधर तुम एक जगह जाके स्टक हो जाओगे। 14,400 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ए, बी और सी। जो पहला हिस्सा है इसे 2% पे 3 साल के लिए, इसे 3% पे 4 साल के लिए, इसे 4% पे 5 साल के लिए। ठीक है, तो यहां पे कितना बन रहा है, 3 2 जा 6%। यहां से जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है दैट इज 6% ऑफ ए। यहां से जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 12% ऑफ बी। और यहां से जो मुझे मिल रहा है वो 20% ऑफ सी। और ये तीनों इंटरेस्ट आपस में इक्वल है, यही बोला ना उसने कि SI1, SI2, SI3, ये सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपस में इक्वल है। अब इसके बाद करना क्या है हमें, हमें चाहिए सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 के टेबल पे कट जाएंगे ये सब, तो कितना आ गया, 3A 6B 10C। ठीक है ना, और यहां पे है ये A प्लस B प्लस C, ऐसा ही है। यहां से करने के ना इसको दो तरीके हैं इस पॉइंट के बाद। पहला तरीका ये है कि तुम यहां से A रेशो B रेशो C निकाल सकते हो। अब जो मैं बात बता रहा हूं ये आगे तुम्हें काफी बार काम आएगी, कि जब कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन तुम्हें मिले और यहाँ जो वेरिएबल है ए बी सी, इनका तुम्हें रेशो निकालना है। ए बी सी का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो ये रेशो कैसे निकाला जाएगा, जो ए के साथ कोफिशिएंट है उसे छोड़ के बाकी दोनों कोफिशिएंट का प्रोडक्ट ए के नीचे लिखूंगा। ए के साथ क्या है, 3, तो 3 को छोड़ के बाकी दो कौन से हो गए, तो मैं यहां लिख दूंगा 6 × 10। ये शॉर्ट ट्रिक है बस। ठीक है, सिमिलरली बी के केस में करेंगे कि 6 को छोड़ के बाकी दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे ही सी के केस में कर देंगे। ठीक है, तो रेशियो निकालो, 3 3 2, फिर 2 से कट जाएगा 5 और 3, तो इनकी जो रेशियो आ रही है वो 10:5:3 आ रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी सबको। कितना बन रही है, 10 और 5 15 और 3 18, तो 18 यूनिट की वैल्यू हमारे पास ये है 14,400। 18 यूनिट की वैल्यू क्या है, 14,400। 18 8 जा 144 होता है, तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 800। तो 10 यूनिट हो गया 8,000, 5 यूनिट हो गया 4,000 और 3 यूनिट हो गया 2,400। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, और इस स्टेप के बाद अगर दूसरा तरीका देखना है तो उसमें तुम लोग क्या करोगे, तुम इस पूरे को के इक्वल लेट कर दोगे। ये मेथड 1 है, यहां पे ये मेथड 2 है। तो जब मैंने के इक्वल पुट करा, मतलब जो मेरा ये 3A है वो इस के इक्वल है। ये ए बी सी को ना मैं के की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, के की टर्म्स में लिख दूंगा। 3A के इक्वल है तो ए की वैल्यू क्या बनेगी, K/3।
सिमिलरली 6b भी हमारा k के इक्वल है, तो b की वैल्यू क्या बनेगी, k/6। 10c हमारा k के इक्वल है, तो c की वैल्यू क्या बनेगी, k/10। ठीक है ना। अब यहां पुट कर दो इसमें a b c में, a b c में पुट करोगे तो ये बन जाएगा k/3, k/6, k/10, दैट इज 14400। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, k की वैल्यू आएगी, इधर पुट करोगे abc की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बात। लिख लो, क्या हो गया जानवी। हाँ कुछ फिर ये 10 की वैल्यू क्या आएगी, अगर एक 800 के बराबर है तो 10 किसके बराबर होगा, किसके, हाँ जी मितांगनी है, आ गया समझ तुम्हें, मनदीप बता दे, गुस्से में क्यों देख रहा है? गालियां गुलियां तो नहीं देते मेरे को, तुम्हारी दुआओं की वजह से गिर गया आज मैं। हाँ वही मेरे को लग ही रहा है, तू देख रहा है ना ऐसे मेरे को घूर घूर। स्कूटी से टैटू बनवाया है, हैं? तो क्या हो गया, स्कूटी तेरे को पता नहीं है स्टील्थ टेक्नोलॉजी उसमें, तुझे उसकी स्टील्थ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता अभी, बस यही एक फीचर की वजह से रखी हुई है। हैं? हाँ हाँ पता मुझे, लगाया मैंने, ब्लीडिंग नहीं हो रही, वो तो जो निकलना था निकल गया बस। करो इसे। गुड मॉर्निंग, पटियाला से हुए नहीं शिफ्ट अभी तक, आज क्या तारीख है, नेक्स्ट मंथ को क्या है सर, कहाँ, हाँ वहां क्या है, घूमने हैं? इतने गट्स हैं तुम्हारे अंदर, फैमिली ट्रिप, बढ़िया है। और जोर से मार तब टूटेगा। तो कैसे करोगे, क्या सेम दिया है, कूल डूड, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, बता क्या बोला क्वेश्चन में, एस आई सेम नहीं है, स्टार्टिंग से लाइन पढ़ो क्या लिखा है, मतलब यही एस आई वाली,
दे रिसीव द अमाउंट। जो ये SI लिखा है ना, ये SI मैंने बोला ना, ये इसके साथ है, जो स्टार्टिंग में बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो SI CI लिखेगा, तो मतलब जो यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो SI है। समझ आ गई ना बात? इक्वल अमाउंट है, द अमाउंट एट द एज ऑफ 18 ईयर विल बी सेम। समझ आ गई ना बात? डी आ रहा है, देखते हैं। डी तो गलत है, डी बोला ना तूने, डी फॉर डंकी है। कौन सी? मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था ना कि एग्जाम में ना वो तुम्हें R% पर एनम के बाद वो लिखेगा कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये SI जो है वो इसके साथ है ना, उसका मतलब ये नहीं कि SI विल बी सेम बोला उसने। उसने बोला कि जब वो 18 साल के होंगे तो उनको अमाउंट जो मिलेगा वो सेम होगा। अब देखो इधर, 12 साल, 14 साल, ठीक है। जब ये 18 साल का होगा तो ये टाइम पीरियड कितना है? 6 साल। और ये जब 18 साल का होगा ये टाइम पीरियड कितना है? 4 साल। अब मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ए और बी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ए अमाउंट है उसको 6 साल के लिए हमने 5% पे इन्वेस्ट किया। सिमिलरली बी को मैंने 4 साल के लिए 5% पे इन्वेस्ट किया। इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ पे? ये 30% इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 130%। अगर इंटरेस्ट 30% है तो अमाउंट 100 में ऐड कर देंगे ना वो हम लोग परसेंटेज की टर्म्स में। तो इस केस में मतलब एक्चुअली उसने बोला कि अमाउंट दोनों की इक्वल है, तो अमाउंट 1 हमारा बनेगा 130% ऑफ ए। ये चीज समझ में आ गई? कहा ये उसके लिए प्रिंसिपल ए है ना, तो 30% इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट 100 प्लस 30 130% ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। 100% अमाउंट का क्या बताया था मैंने? प्रिंसिपल प्लस में SI होता है ना, प्रिंसिपल ऑलरेडी 100% ऑफ पी है, ये तुम्हारा कुछ R% ऑफ पी आ गया, ऐसे ही हो ना, तो ये ऐड होके 100 प्लस R नहीं हो जाएगा? तो 30 प्लस 100% 130% हो गया ना। समझ आ गई ना बात? सिमिलरली यहां पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 20%। तो 20 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 120% ऑफ बी। ये बात समझ में आ गई? अब इनकी रेशियो निकालते हैं, ए बाय बी, ये हमारा बन गया 12/13, ठीक है। 12/13। तो ए को हम लोग लिख देंगे 12x, बी को हम लोग लिख देंगे 13x। समझ गए? ए को लिख देंगे 12x, बी को लिख देंगे 13x। यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में, कितना बन जाएगा? 12 और 13 25x। तो 25x की वैल्यू है 18750। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो डिवाइड करके क्या बन रहा है, 25 सत्ते 25 पंजे 750 बन रहा है। x की वैल्यू आ रही है 750, ठीक है। तो 12x क्या बन जाएगा हमारा? 12 गुणा में 750, ये बन जाएगा 9000। और 13 गुणा में 750, फिर ये बन जाएगा 9750। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं खुश होना है कि मैंने बोल दिया था ए और बी में से कोई एक है। समझ आ गई कोई बात? खुद घर जाके करोगे ना प्रैक्टिस तो आएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था
सिंपल इंटरेस्ट की क्लास रिकॉर्डिंग देखी थी जाके? है? तुम लेट आए थे ना शायद, क्लास स्टार्ट होती ही आ गई थी। प्ले लिस्ट खोल एक बार, दिखाता हूँ मैं कब बताया था मैंने। पता है प्ले लिस्ट है एक, खोल के देखी कभी? कल नहीं भेजी मैंने, वो नहीं है। नहीं, वो ऐसे नहीं खुलेगी, वो जो लिंक भेजा हुआ लिंक से ही खुलेगी वो। तो कभी खोला होगा तो ना, मैं ना मैंने लगा लिया हिसाब। कल की है। हाँ, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा था मैंने ये चीज। हाँ, अब याद नहीं ना भाई, इसको तुम लोगों का जो लेवल है ना, तुम्हें दोबारा रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है, ठीक है ना? तो जाके देख लिया करो उसे, ठीक है ना? तुम आधी चीज सुनते हो, आधी भी क्या, 20% ही तुम लोग सुनते हो। अब यहाँ पे पूछा गया फाइंड द अमाउंट रिसीव एट द एज ऑफ 18 ईयर। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई जो उनको इस टाइम पे दिए गए पैसे हैं वो क्या थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ये वाली वैल्यू क्या है। बेसिकली या तो ये निकाल लो या ये निकाल लो कि जो उन्हें अमाउंट इक्वल मिल रहा है वो अमाउंट क्या होगा। समझ आ गई ना? हाँ भी, तुझे समझ में आया 120 और 130% कैसे आया? पहले में तो प्रिंसिपल पूछा था कि जब वो 12 और 14 साल के थे तो उन दोनों को प्रिंसिपल क्या क्या मिला था। इसमें पूछा हुआ कि जो उनको 18 साल के बाद अमाउंट मिल रही है वो क्या है। तो अमाउंट या तो 130% ऑफ ए निकाल लो या फिर 120% ऑफ बी निकाल लो, कोई सी भी एक वैल्यू निकाल लो, है तो दोनों इक्वल ही ना। तुम ए की वैल्यू चाहे यहाँ पे 9,000 पुट कर दो या फिर यहाँ पे बी की वैल्यू 9,750 पुट कर दो, कोई सी भी एक चीज पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाए जो भी है। 13 9, हाँ 117। ठीक है, समझ आ गई ना बात? चलो शीट 1 तो हमारी कंप्लीट होगी, अब शीट 2 करते हैं। हटा दो इसे। है, क्या हो गया? बस बस, अब तो और मजा आएगा। पढ़ो इसको।
आया भी आंसर? अच्छा इधर सुनो पहले, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। मान लो मैं प्रिंसिपल को ट्वाइस कर देता हूं, मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी दुगना हो जाएगा ना। अगर मान लो मैं इधर टी को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स वाई जेड, एक्स से कर दिया तो इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो 3 वैल्यूज है, अगर मैं किसी भी वैल्यू को n टाइम्स इंक्रीज करता हूं तो वही n टाइम जो है वो सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें क्या बोला गया है? एस आई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए सर्टेन टाइम एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट आएगा यहां पे, इज 4800। ना हमें प्रिंसिपल पता, ना हमें रेट पता, ना हमें टाइम पता, बट ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4800 है। कि ये है। अब उसने बोला कि इफ द सम ऑफ प्रिंसिपल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज्ड बाय 20%, कि जो ये P था, अब ये क्या हो गया, P में मैंने 20% ऑफ P ऐड कर दिया, P में मैंने 20% ऑफ P ऐड कर दिया, तो कितना बन जाएगा ये? 1.2P। कितना बन जाएगा? 20% इज 0.2, ठीक है ना। तो मैंने P को 1.2 से मल्टीप्लाई करा, अगर मैंने P को 1.2 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली रेट बिकम 5/3 टाइम्स, जो R था, R जो है वो 5/3 R हो गया, तो अगर इधर 5/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे भी 5/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर टाइम बिकम्स 2/3 टाइम्स, कि जो T था वो 2/3T हो गया, जो T था वो 2/3T हो गया, तो अगर इधर 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा जो है वो न्यू एस आई आ जाएगा यहां से, समझ गए ना। यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? न्यू एस आई। करो कैलकुलेट, कितना बन रहा है फिर ये? 5 दूनी 10, 4 1600, 1600 गुणा 4, ये हमारे पास बन रहा है 6400, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 6400। समझ आ गई बात? चलो बाकी कल करते हैं फिर, ठीक है।